फाइन, तो हम लोग बढ़ते आगे इसमें। आज का जो अपना टॉपिक है उसके अंदर प्लेन में ले रहा हूँ एक, और प्लेन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक टी पॉट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में जाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव है। यहाँ पे हम लोग लाइट को स्टडी करने के लिए, हम लोग लाइटिंग के लेक्चर के लिए बैठे हैं, तो लाइटिंग यहाँ पे लाइट को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे टॉरस नॉट, ये एक अच्छा अच्छा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लाइट को स्टडी करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेता है, ये एक्सटेंडेड में है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर तुम्हारा चेक किया होगा तो उसमें सब मिलेगा, तुमने चेक ही नहीं किया किसी ने, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रा दिया है, हाइड्रा भी लेंगे, हाइड्रा को भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं लाइटिंग स्टडी करने के लिए। क्यों हाइड्रा ले रहा हूँ मैं, हाइड्रा के अंदर मॉडिफाई में जाओगे, यहाँ पे स्टार 2 करके ऑप्शन है। अच्छा, वैल्यू थोड़ा चेंज करोगे तो स्टार 1 दोगे तो ऐसा आएगा, तो वैसे ही, ठीक है। पिक्चर को बड़े में देखते हैं, बड़ो आ गया, इतना समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम जब रेंडर करेंगे तो क्या होता है, हमको नॉर्मल सा रेंडर का आउटपुट अपने को दिखता है, जो भी अपना रेंडर किया हुआ है इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड चाहिए, मैं 8 नंबर प्रेस करूँगा। 8 नंबर प्रेस करने पे यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी कलर चाहिए आप अच्छे से सिलेक्ट करके ले लो बढ़िया से। आप जब इसको रेंडर करोगे तो सेम यहाँ पे बैकग्राउंड भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आपका लाइटिंग, यहाँ पे हमारे पास अगर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। व्यू पोर्ट, कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू, स्टिल एनिमेशन, प्रीव्यू एनिमेशन, एन व्यू एनिमेशंस, ठीक है। ऐसे सब सेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सेटिंग है, पर्सपेक्टिव के अंदर दिया हुआ है, लाइट्स, कैमरा, सारे अलग अलग व्यूज़ तुम्हारे दिए हुए हैं। यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए सारे, लाइट का, कैमरा का व्यू दिया हुआ है, सेव जोन, क्लिपिंग, सेव जोन करेंगे तो अपने आप ये सेव जोन में दिखा। यहाँ पे आपको दिया हाई क्वालिटी, स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस, डायरेक्ट मोड, लाइटिंग। लाइटिंग में यहाँ पे क्या दिया है, डिफ़ॉल्ट लाइट। डिफ़ॉल्ट लाइट होने की वजह से क्या होता है, जब भी हम इसमें कोई लाइट अभी है या नहीं है, एक फिक्स लाइटिंग उसमें दिखेगी। सो हम उसको डिफ़ॉल्ट लाइट से चेंज करने वाले हैं सीन लाइटिंग में। किस में, सीन सीन लाइटिंग। तो सीन के अंदर जो लाइट होगी वो वही दिखना है। लेकिन जैसे मैं सीन लाइटिंग यहाँ पे करता हूँ, कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखता नहीं है, दिखता है नहीं, दिखता है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइटिंग वो दिखा रहा है। जब तक मैं सीन को लाइट, सीन में लाइट नहीं डालूंगा तब तक मेरी जब ग्लोबल तक लाइट, लाइट ही नहीं करता। हाँ, तब तक ये वैसे ही दिखाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर फिर से प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमको एक दिया ग्लोबल लाइटिंग 8 नंबर। यहाँ पे रेंडरिंग में जाके आप एनवायरनमेंट इफेक्ट करोगे, ये यहाँ पे 8 नंबर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर चेंज भी किया है। यहाँ पे हमको एक नई चीज़ दी है, ये क्या है, ग्लोबल लाइटिंग। तो लेट्स से ग्लोबल लाइटिंग की वैल्यू मैं 0 करता हूँ, और जैसे मैं 0 करता हूँ आपको यहाँ पे मैजिक दिखेगा, 1 2 3 स्टार्ट। कमाल है, तभी तो हो रहा था। यहाँ पे शैडोज ऑन करना है, और शैडो के साथ अपने को एम्बिएंट ऑक्लूजन भी रखना है। अभी देखो अपडेट नहीं हो रहा था, रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है। जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा, देखो अच्छा। थोड़ा रिफ्रेशिंग का इशू है, इस वजह से नहीं हो रहा है, हमें जितनी ठीक है। लाइट थी वैसा। तो बेसिकली ग्लोबल लाइटिंग मतलब हमारा सीन में कोई लाइट नहीं होगा तो सीन आपको कैसा दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे शेडो की 5 करता हूँ, 5 करूँगा तो और ज़्यादा ब्राइट लाइट हो जाएगी। हाँ। 10 करूँगा तो और ज़्यादा, 25 करूँगा तो और ज़्यादा। तो आपको दिख रहा है लाइटिंग पूरा आपका दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको नॉर्मल बंद ही रखने वाला हूँ। अच्छा।
तो ग्लोबल लाइटिंग और शैडो समझ में आया है। लेकिन अपने को ग्लोबल लाइटिंग शैडो से कोई भी मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, लाइट में जाना है। लाइट में यहाँ पे अपने पास लाइट दी है, टारगेट लाइट, फ्री लाइट, ये नॉर्मल फोटोमेट्रिक लाइट है। ओके, अपने को फोटोमेट्रिक लाइट अभी नहीं लेना है, अपने को पहले स्टैंडर्ड लाइट लेना है। यहाँ पे एमआर लाइटिंग दिया है। एमआर लाइटिंग माने मेंटल रे, मेंटल रे के लिए वो दिया हुआ है। मेंटल रे जैसे अपना वी रे होता है वैसा मेंटल रे है, वैसा ही आपका आगे का बहुत सारे रेंडर इंजन्स होते हैं। 3D Max का डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग है वो स्केलाइन रेंडरर है, ठीक है। तो उसके लिए अपन स्केलाइन रेंडर को ही पकड़ के आगे बढ़ने वाले। तो उसी हिसाब से अपन देखने वाले हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपको लाइटिंग दी है। अब 1 2 3 4 5 लाइटिंग है। स्काईलाइट हमने ऑलरेडी देखी है। स्काईलाइट हम यहाँ पे डालेंगे, एनवायरनमेंट अपन कलर चेंज करते हैं, बराबर। एनवायरनमेंट टेक्सचर मैप हम लगाते हैं यहाँ पे, बराबर है ना, बराबर कि नहीं। ये सब हुआ है अपना। कास्ट शैडो करेंगे तो दिखेगा, यहाँ पे खास फर्क नहीं दिखने वाला है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाने नहीं है। पर ये थोड़ा डर डर नहीं दिख रहा था स्काई और ये अभी डाला है, रेंडर किधर किया है, रेंडर करोगे तो दिखेगा। अच्छा अब इसमें लाइट ट्रेसिंग डालेंगे तब भी दिखेगा। अभी एनवायरनमेंट करेंगे तो एनवायरनमेंट का ब्लू कलर है, इसलिए ब्लू कलर के हिसाब से वो रेंडर करेगा, ठीक है। इसमें कास्ट शैडो है। यहाँ पे आपका सैंपल रेट बढ़ाओगे, रे ब्लास्ट बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे अब रेंडर देखो, और टाइम भी लेगा रेंडरिंग के सैंपल लिए। रेट कितना रखने का मिनिमम? क्वालिटी जैसे ज़्यादा आपको चाहिए तो सैंपल रेट बढ़ाना पड़ता है। तो क्वालिटी जैसे से बढ़ाते जाओगे सैम्पलिंग रेट बढ़ते जाएगा। रेंडर को लगता है बहुत टाइम ले रहा है तो सैंपल रेट थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। जनरली सैंपल रेट जल्दी बढ़ाते नहीं है, 1 2 2 3 ऐसा धीरे धीरे बढ़ाते जाए। डायरेक्ट बढ़ाओगे तो जो अभी कुछ 100-200 फ्रेम रह गए, 100-200 फ्रेम की एक ऐसा हम्म, एनिमेशन बनना है, उसका सैंपल रेट कितना होना चाहिए मिनिमम? 50? वही रेंडरिंग जैसे आप करोगे ना, एक फ्रेम को रेंडर लगाओगे, क्वालिटी वाइज कैसा चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी चाहिए आपको तो आपको रे बढ़ाना पड़ेगा। फिर टाइम रेंडरिंग को कितना भी लगने दो वो, क्योंकि पीसी कैलकुलेट करना है ना आपको, तो कुछ एफर्ट नहीं लगाना है। लेकिन वो है कि क्वालिटी कितना दे रहा है वो उसके ऊपर सारा खेल है, ठीक है। यहाँ पे अभी रेंडर को टाइम लगने वाला है इसलिए मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी अपनों को स्काईलाइट यहाँ पे देना नहीं है, जैसे स्काईलाइट निकाल दिया देखो कलर चेंज हो गया। अब बढ़ते आगे ओमनी, ये अपना लाइट है। ये लाइट अगर ठीक से समझेंगे, लाइट के सारे प्रॉपर्टीज ठीक से समझ गए तो बाकी के लाइट और इजीली समझ में आ जाएंगे। एक ही लाइट प्रॉपर्ली समझ लो तो बाकी सब लाइट बराबर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लाइट। जैसे मैं यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं लाइट क्लिक करूँगा यहाँ पे अब बोलोगे सर लाइट डाला अंधेरा हो गया है ना। तो ये आपका ग्राउंड पे होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। जैसे थोड़ा लाइट ऊपर लेंगे, थोड़ा और ऊपर लेंगे, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, इस तरह से पूरा ही आपका वैसे ही कुछ डाइनिंग टेबल पे। अब मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है लाइट टाइप क्या है, लाइट टाइप ओमनी। हमने ओमनी लाइट लिया तो ओमनी लाइट बता रहा है। और दूसरे 2 टाइप है, स्पॉट लाइट और डायरेक्शन लाइट, वो आगे देखेंगे, ठीक है। देख लो ऐसा स्पॉट लाइट ऐसे आ जाएगा और डायरेक्शन लाइट ऐसा आ जाएगा, अच्छा ठीक है। तो ओमनी लाइट पे ही आएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है शैडो। जैसे मैं इसको शैडो ऑन करूँगा आपको शैडो दिख रहा है, शैडो ऑफ करूँगा शैडो नहीं दिख रहा है, शैडो ऑन करूँगा शैडो दिख रहा है। यहाँ पे शैडो की सेटिंग्स दी है, क्या दिया है शैडो, यहाँ पे शैडो मैप दिया हुआ है। जो शैडो मैप मैंने लिया है तो यहाँ पे शैडो मैप के पैरामीटर आएंगे। यहाँ पे एरिया शैडो लूँगा तो यहाँ पे एरिया शैडो हो जाएगा अपने आप ही, उसका पैरामीटर मुझे दिखेगा। उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन भी अलग से ऐड होगा, ठीक है, समझा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये शैडो मैप ही रखते हैं, इसलिए शैडो मैप पे ही देख रहे हैं। जो हम ले रहे वही उसके अंदर प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो
यहाँ पे सब आराम से दिया हुआ है, लाइट कौन सा है, शैडो कौन सा है, शैडो ऑन है ऑफ है, ग्लोबल सेटिंग ऑन रखा है ऑन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सक्लूड इंक्लूड। अभी क्या है, जब मैं लाइट दे रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है कभी कभी हम जब लाइटिंग ऐसा करते हैं तो देखो ये मेरा पूरा टीपॉट ढक गया है, इसे पूरा उसमें अंधेरा आ गया। अंधेरा आ गया है। अब तो बिल्कुल टीपॉट ही नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे टीपॉट भी दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सक्लूड में जाऊँगा और यहाँ पे टीपॉट को लाइटिंग में से एक्सक्लूड कर दूँगा मैं। ओके, तो यहाँ पे शैडो कास्टिंग से हटा देंगे। अब देखेंगे तो शैडो में बाप रे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जाएंगे और हमारा जो लाइट जो आ रहा है वो इसमें से आ रहा है, हेड्रा में से, इसलिए हेड्रा को निकालेंगे। अब हेड्रा का शैडो जनरेट नहीं होगा, लेकिन बाकी सबका शैडो जनरेट होगा। अच्छा, ये क्या था आपने क्या किया यहाँ उसको? पे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड में मतलब लाइटिंग आ रही है लेकिन उसका शैडो नहीं आना चाहिए, क्योंकि शैडो के अंदर मैंने अच्छा, उसका वो इसके लिए उसको शैडो कास्टिंग लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूड कर दिया। बराबर। इसको अगर इंक्लूड करूँगा तो खाली इसका शैडो आएगा, बाकी लोग का शैडो निकल जाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी हटा देते हैं, तो हम कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ भी नहीं करेंगे। ओके कर दो, तो आपको सबके शैडो मिलेंगे। ठीक है, जैसा है वैसे ही हो जाएगा, थोड़ा आगे ले लो, शैडो एडजस्ट हो जाएगा। तो इंक्लूड एक्सक्लूड समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी, जब हम शैडो दे रहे, यहाँ पे हमारे को दिया है मल्टीप्लायर। जैसे मैं मल्टीप्लायर कम करता हूँ, लाइट बंद, वाह, बढ़ाऊँगा लाइट बढ़ जाएगा, जितना बढ़ाऊँगा उतना बढ़ते जाएगा, देखो। ठीक है, तो नाइस है। यहाँ पे लाइट का कलर भी दिया है, ओह, तो आप अपने मर्जी का कलर भी यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा डिस्को लाइट बना सकते हो मस्त। ठीक है, हालांकि अपन नॉर्मल वाइट ही रखेंगे फिलहाल। मेरा तो already ठीक है, यहाँ पे दिया है डीके। डीके है वो लाइट का, आपको लाइटिंग को सॉफ्ट कर देता है। अंधेरा, नाइट सीन। हाँ, और जैसे सॉफ्ट करोगे इसका रेंज बताएगा, वो रेंज कितना चाहिए आपको। देखा, दिखा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लाइट आ रही है आपकी वो उसका रेंज है। अभी यहाँ पे समझो, ये कीबोर्ड पे आपको नंबर लॉक का लाइट दिख रहा है। हाँ, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी इंटेंसिटी एकदम कम है। हाई है, क्योंकि बहुत शार्प ऐसा ग्लो हो हाँ रहा है, सर, ग्लो। बराबर है। लेकिन अगर पूरा लाइट में बंद कर दूंगा तो मेरे को इस लाइट से पूरा रूम दिखेगा। क्या बात कर रहे हैं, दिखना चाहिए ना। कैसे? वो तो बहुत छोटी सी है और वो एकदम पोर्शन है। ठीक है, रूम इल्यूमिनेट नहीं होगा, लाइट तो दिखेगी, पूरा ब्राइट चमक रही है, इंटेंसिटी एकदम हाई है उसकी, लेकिन फिर भी आपका रूम उसमें इल्यूमिनेट होगा। साइज छोटी है उसकी, रूम के हिसाब से उसकी साइज छोटी है। वैसा भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी लाइटिंग इतनी ब्राइट है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, लेकिन उससे रूम आपका इल्यूमिनेट नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग चांद शाम को रात को देखते हैं, हाँ, मैं रोज देखता तो चांद से पूरा आपका रूम स्पेस नाइट पूरा आपका इल्यूमिनेट होता है, दिखता है ना, हूँ। थोड़ा थोड़ा तो आता है। दिखता ही है। तो चांद का जो है वो इंटेंसिटी तो बहुत ही कम है, इंटेंसिटी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमारे को सब प्रॉपरली क्लियरली दिख रहा है। हाँ ना? कैसे? कैसे दिख रहा है, आपका सन का इंटेंसिटी एकदम हाई है, ओके, और चांद का इंटेंसिटी बहुत ही कम है, लेकिन लाइट अपने को दोनों के हिसाब से प्रॉपर दिखती है। दिखती है। ठीक है, ओके, आते हैं उसके ऊपर। वैसे ही ये हाई इंटेंसिटी वाली है,
तो ये हाई इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, हाँ। लेकिन हमको यहाँ से पूरा रूम इल्यूमिनेट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, वही है ये, वही है ये डी के इंटेंसिटी। तो ये जितना आप रेंज इसका बढ़ाओगे, भले आपकी इंटेंसिटी कम है, उसमें वो एलिमिनेट होगा। अच्छा। इसकी रेंज ही कम अगर कर दी मैंने, एकदम नहीं के बराबर रेंज है, देखो कुछ नहीं दिखेगा, तो दिखेगा नहीं। भले वहाँ पे लाइट है। अब मैं इसकी इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दूँ, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं दिखने वाला है। इंटेंसिटी कितनी है देखो, और लाइट की फ़र्क में कितना है। ये इसको और मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी 1 पे है, मैं इसको और कम कर देता हूँ 0.25 पे। मेरी इंटेंसिटी 5 गुना बढ़ा दी है मैंने, 25 गुना बढ़ा दी है, लेकिन वो दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी रेंज बढ़ाने शुरू करूँगा, बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। सुबह हो रही है बात समझ में आई। ये सारा खेल है तुम्हारा लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का, रेंज कितना चाहिए उस हिसाब से। मार्केट में बल्ब्स आते हैं, दिवाली के वक्त बल्ब अपन लेते हैं, छोटे बड़े बल्ब लेते हैं हम लोग लगाने के लिए दिवाली में। तो हम बल्ब लगाते हैं सब जगह पे, बल्ब लगाते हैं तो उससे लाइटिंग आती है, इल्यूमिनेटेड लाइटिंग आती है हाँ, बहुत, जगमग जगमग होता है। लेकिन उससे पूरा आजू बाजू का एरिया नहीं होता है। बराबर। लेकिन वही स्ट्रीट लैंप में वही बल्ब, उससे छोटा बल्ब लगा है, आपका रोड क्लियरली दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अरे भाई, उसकी इंटेंसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन उसका रेंज ज़्यादा है, हाँ रेंज। वही, रेंज इंटेंसिटी रेज। इंटेंसिटी मतलब उसका पावर, ग्लो। ग्लो, और रेंज मतलब उसका पास ऑन, लाइट कहाँ तक रेज। फेंकता है, लाइट का डिस्टेंस कितना लंबा जाएगा, दैट इज़ उसका रेंज, रेंज RANGE। इंटेंसिटी ग्लो। तो ठीक है, तो ये रेंज है वो। यहाँ पे नियर अपने को दिया हुआ है और फार इंटेंसिटी दिया है। फार इंटेंसिटी जैसे मैं बढ़ाऊँगा, देखो नियर इंटेंसिटी में जैसे बढ़ा रहा हूँ, और फार इंटेंसिटी भी मुझे लगने वाला है। समझा? हाँ इंटेंसिटी। नियर और फार इंटेंसिटी, इसको एट्यूनेशन भी बोलते हैं, एट्यूनेशन। ठीक है। ये बहुत ही वर्ड अलग है, ये नया वर्ड है, ये वर्ड लिखो आप चाहिए तो, एट्यूनेशंस। गूगल पे सर्च भी करना है तो आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो एट्यूनेशंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं इफ़ेक्ट्स में। ये आपको बताएगा इफ़ेक्ट्स कैसे है इसके पीछे। अब मेरा जब ये लाइट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी मैप या टेक्सचर में जब डालूँगा, अब मेरी लाइटिंग पूरी अलग आएगी, देखो। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको समझेगा कि क्या है। तो लाइट के ऊपर मैंने वैसा टेक्सचर मारा है, ओहो। तो उस वजह से लाइट के ऊपर टेक्सचर की वजह से लाइट उतने से पास आएगी, होगी तो ऐसा दिखेगा। समझा। देखो, यहाँ पे देखो, अच्छा अच्छा। कुछ अलग। कुछ अलग। ठीक है, वापस जाते हैं अपन यहाँ पे, इस पर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को लाइटिंग के अंदर यहाँ पे दिया है क्या दिया है अपने को, यहाँ पे दिया है ग्रेडियंट। और मैं रेंडर करूँगा तो अभी देखो यहाँ पे शेडिंग वैसा आएगा। अब जब ग्रेडियंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो दिखाएगा, तब देख। यहाँ पे स्मोक, इंटेंसिटी, डेंट, जो भी आप लोगे, चेकर्स में लगा रहा हूँ, यहाँ पे चेकर लगाने पे आपको बेटर समझेगा। देखो ये क्या होगा, ये हाफ पार्ट आपका रेंडर दिखा रहा है, हाफ में रेंडर नहीं दिखाएगा, क्यों ऐसा? क्योंकि वो चेकर तुम्हारा पूरे बल्ब पे गया है, तो उस वजह से ऐसा है।
अब मुझे वो बल्ब के ऊपर का चेकर को ठीक से देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मटेरियल के थ्रू उसको एडिट करना पड़ेगा। तो मैं ये मटेरियल यहाँ पे डाल रहा हूँ फ़िलहाल टेम्पररी, और यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको मैं जैसे ही बढ़ाऊँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ 25 टैब 25। अब मैं फिर से रेंडर करूँगा। अब ये कैसा, ये देखो दिख रहा है ऐसा, अब यहाँ पे वैसा ही दिखेगा, क्योंकि वो स्पेरिकल है तो लाइटिंग पूरा स्पेरिकल में दिख रहा है। अपना कुछ ला सकते हैं इसमें। जो चाहिए वो ला सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि सर हमने वो बिट मैप में जाके हमको ये वाला मैप टेक्सचर मैप लगा के दिखाओ, लाइट में कुछ ठीक है, ये वाला दिखाना है, ये वाला कोई भी ऐसा लाइट वाला ये। अब रेंडर करूँगा तो वो यहाँ पे दिखेगा, उसकी ठीक है। पूरी पैर ऐसा है, राउंड में आया है। ब्लर तो होगा ही वो, क्योंकि उसको अभी हमने टाइलिंग वाइलिंग कुछ दिया नहीं है। मटेरियल में जाओ, ये वाला उठा के यहाँ पे डाल दो, इसको करो टाइलिंग 25 पूरा दिखेगा आपको, ओ भाई, क्योंकि बल्ब है ना वो राउंड में जाएगा वैसा। तो वो 25 नंबर देना जरूरी था। तो एक ही था ना टेक्सचर, ये बल्ब के ऊपर ऐसा एक ही टेक्सचर गया है। हाँ तो समझा। मुझे 25 किया तो पूरा तुमको ये मंडाला इफेक्ट दिखेगा। ओके, समझा। डायनेमिक लाइटिंग, हाँ, इसको डायनेमिक लाइटिंग बोलते हैं। देखो दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जैसे हम इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, देखो तो बहुत डल लग रहा है आपको यहाँ पे, तो उसको कॉन्ट्रास्ट को आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे एज को सॉफ्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिखेगी, देखो ये सॉफ्ट हो गया। वहीं पे एज को ब्लर निकाल दो, शार्प दिखेगा। हाँ, ये होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ये निकाल देते हैं। अब रेंडर देखो कैसा दिखेगा। अच्छा। इसको यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर। इतना समझ में आया। बढ़ो आगे, फास्ट जा रहे हो क्या बहुत। बराबर है। यहाँ पे ये शैडो के पैरामीटर, अब यहाँ शैडो आ रहा है, ये शैडो में भी वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे टेक्सचर मैप हम दे देंगे शैडो के लिए। ये शैडो में टेक्सचर दिखेगा, दिख रहा है क्या। हाँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं बिट मैप, शैडो में पूरा टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसा टेक्सचर का कलरिंग भी इफेक्ट दिखता है। कलर अमाउंट नहीं चाहिए अपन को, रेंडर करते हैं। यहाँ पे शैडो के पैरामीटर और भी दिए, आपको कैसा चाहिए शैडो का रेंज वगैरह वो भी दिया हुआ है। ये निकाल देते हैं। अभी यहाँ पे दिया है शैडो का कलर, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली शैडो का कलर नहीं रहता है। इसकी डेंसिटी बढ़ाओगे वो उतना शार्प दिखेगा, लेकिन अपने को डेंसिटी क्या करनी है, धीरे धीरे कम करनी है। इसको डेंसिटी करेंगे 0.25। 0.25 करने से कुछ होगा नहीं, मतलब शैडो तो शैडो ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा फर्क होगा नहीं, लेकिन डिम हो गया। ये डिम है शैडो, लेकिन इसमें अभी भी जो आपको सॉफ्टनेस चाहिए वो नहीं आ रहा है। सॉफ्टनेस आएगा यहाँ से। यहाँ पे सॉफ्टनेस में साइज़ दिया हुआ है, और यहाँ पे सैंपल रेंज दिया हुआ है। तो सैंपल जैसे बढ़ाओगे वैसे ही क्वालिटी बढ़ेगा, मैंने बताया। तो हाँ, यहाँ पे करो इसको 25, और इसको करो रेंडर, वाह। ठीक है।
हाँ, अभी यहाँ पे हमने डेंसिटी कम था, इसको 1 कर दो डेंसिटी को और रेंडर करो। दिखा? दिखा क्या? बढ़ो आगे। इतना समझ में आया जो भी बताया वो मैंने? बस वही यहाँ पे कहीं कहीं पे मैप अगर जनरेट ठीक से नहीं होता है तो दोनों तरफ से जनरेट होना चाहिए। बस ये इतना ही अपना ये है। अभी यहाँ पे लाइट चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं ओमनी के अंदर कोई भी लाइट के पैरामीटर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ओमनी से स्पॉट करता हूँ, स्पॉट करते बराबर ही यहाँ पे देखो कहीं पे भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, स्पॉट कहीं पे भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जैसे स्पॉट करूँगा यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है, टारगेटेड दिखा रहा है, देखो टारगेटेड दिखा रहा है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे तो लाइट मेरी कैसे मूव हो रही है, ऐसे मूव हो रही है देखो, बराबर ना। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे मैं टारगेटेड क्लिक करूँगा, अब मैं लाइट को मूव करता हूँ, क्या होगा? उस पे फोकस आएगा। एंगल उसका चेंज होगा। समझा? तो सिंपल है, इजी है। टारगेटेड निकाल दो, टारगेटेड एंड करो। हाँ। जैसे मैं टारगेटेड निकालता हूँ यहाँ पे क्या होगा देखो, ओ टारगेटेड समझ में आ ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़ो आगे। गया। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, शैडो मैप अच्छा, वही है। एक चीज़ पूछनी थी, टारगेटेड में बाजू में वो ऑप्शंस है नंबर्स के, तो उसको भी बढ़ाने कम करने से कुछ होगा? ये ऑटोमेटिक जैसे टारगेटेड आप ऑन करते हो, ये अच्छा, उससे बढ़ ऑटोमेटिक करके। ऑटोमेटिक वो बढ़ने वाला है, आपको कुछ करने की ओके, ज़रूरत ही नहीं मुझे है। लगा कि उसका कुछ और फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये इसके लिए है कि आपको रेंज उसका कम ज़्यादा करने का होगा तो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो ये रेंज कम कर रहा है उसका, ज़रूरत नहीं है उसका ना, क्योंकि अपन जैसे टारगेट सेट करेंगे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। शैडो वैसा ही है, ग्लोबल लाइटिंग सेटिंग वैसा है, एक्सक्लूड इंक्लूड वैसा ही है, इंटेंसिटी भी, एटेन्यूएशन भी वैसे ही है, स्पॉटलाइट पैरामीटर स्पॉटलाइट पैरामीटर। दिखा ये नहीं था ना, था क्या? नहीं था। अब हम इसको करेंगे स्पॉटलाइट में हॉट बीम। हॉट बीम मैंने क्या है? हॉट बीम, ओके, बड़ा। हॉट बीम ये है। ओ समझा। तो जब लाइट से रेंडर करूँगा तो ये हॉट एरिया है और ये सॉफ्ट एरिया है। एक मिनट। ये सॉफ्ट एरिया और ये हॉट एरिया है जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाने वाला है। ये सारी चीज़ें ऑफ करता हूँ ताकि प्रॉपर समझे आपको कि क्या हो रहा है। दिस इज़ योर हॉट बीम। ओ अच्छा, अभी समझा। ठीक है, बराबर। लेकिन अभी इसका हॉट बीम को मैं बढ़ा रहा हूँ। सो नाउ यू सी, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा इसका एरिया, ये वाला एरिया कम होता जाएगा देखो, अच्छा, वो धुंधला सा धुंधला जैसे सापन कम हो गया ना। कम हो गया। मतलब परफेक्टली लाइट दिखना चाहिए। इसलिए हॉट बीम जितना ज़्यादा होगा उतना वो शार्प आएगा। शार्प। तो हम जनरली अवॉइड करते हैं एकदम शार्प रखने के लिए, इसलिए हॉट बीम बढ़ा के थोड़ा कम कर देना तो हल्का सॉफ्ट रहेगा। ये फॉल ऑफ फील्ड है, फॉल ऑफ फील्ड बढ़ाओगे तो और भी फैल जाएगा लाइट। ओके, ये सर्कुलर फॉर्मेट में इसको करेंगे, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में देखेंगे, रेक्टेंगुलर में भी सॉफ्ट एकदम बढ़िया आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इसके एस्पेक्ट रेशियो को जैसे जैसे कम करते जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, ये भाई यहाँ पे तो देख। और इसको बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे वैसा होगा। इसके साथ ही तुम्हारा यहाँ पे फॉल ऑफ मिस्टर बीन में भी ऐसा होता है ना, लाइट होती है। दिख रहा है क्या क्या हो रहा है?
ठीक है। ओ भाई ऐसा, हाँ। तो लाइटिंग भी इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, कलर के बारे में बात हुई थी, इसमें कलर थोड़ा समझेगा। ठीक है, ड्रामेटिक सीन दिखाना है मस्त, डाना डाना टो टो टो। ठीक है, तो ये कलर आप एनिमेशन में चेंज कर सकते हो, ये कलर को भी आप एनिमेट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और अच्छे एक ही बॉक्स में होती है, आपको तीन अलग अलग वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बाकी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे तीन वैल्यू देनी पड़ेगी, RGB, हेक्साडेसिमल, सैचुरेशन। 10 वैल्यू जब दोगे जब जाके एक वैल्यू की तरफ बैठेगी। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आपको नहीं देनी है, ऑटोमेटिक वो कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा मतलब बॉक्स का ये इफ़ेक्ट्स आपके जैसे है वो वैसे ही रहने वाले। प्रोजेक्शन मैप यहाँ पे लगा के देखेंगे कि क्या होता है। देखा था ना तभी, तभी देखा था, अभी इसको देखने से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जिए तो जिए कैसे, क्लियर कट आ गया एकदम। है ना। आप इसको कर दो अच्छे से। क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर, और देखो रेक्टेंगुलर में कैसा दिखता है। पिक्चर की फ्रेम मस्त सेट करो ऐसा जितना चाहिए अपने को। और मज़ेदार चीज़ यही है कि इसको आप वीडियो डाल सकते हैं उसमें, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वीडियो डालने का। वीडियो कैसे वो मतलब थोड़ा ये हो जाएगा। हाँ, वो थिएटर के लिए ही वो प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, वो सेट करने के लिए तुमको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा यूट्यूब वो पे बात जाके। सही है। वो दिख रहा है, मैं थिएटर की स्क्रीन लगा रहा हूँ आपके लिए, बिना पैसे की, बिना टिकट के पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी दिखाई। ये देखो, अच्छा। जैसे अपने प्रोजेक्टर के सामने कोई आ जाता है वैसे ये प्रॉब्लम देता है। हाँ हट 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 ऐसे। हटाओ इनको, हटाओ। ये देखो एकदम, देखा, देखा पूरा कवर कर दिया। अरे भाई पिक्चर के बीच में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अच्छा देखो। ओ भाई साहब ठीक है, बढ़िया है? बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा है ना। इसलिए आप इसको देख के खुश होते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है। अरे भगवान, दुनिया में कितना गम है। देखो, अब ये भी हो गया, पिक्चर भी आ गया, ये भी डाल दिया। शैडो दिखाना है, शैडो डाल दो, शैडो। यहाँ पे देखो शैडो, ठीक है, यहाँ पे भी शैडो दिखेगा। अब शैडो जब दिख रहा है तो अपन को उसको लाइट को पीछे रखेंगे तो शैडो अच्छे से दिखेगा। बम अकर बम के ये जल्दी करे धमके। दिख रहा है, दिख रहा है क्या। दिख रहा है दिख रहा अब ऐसे इफेक्ट्स लाने के लिए बाकी सॉफ्टवेयर में तो तेल निकल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, इसका शैडो आ रहा है, कलर ब्लीडिंग। हाँ, एनवायरनमेंट में वो वैसा ये डाला है ना, लाइट में अपन ने, लाइट में जो कलर हमने डाला है वो इफेक्ट कर रहा है। लाइट इफेक्ट द शैडो कलर, लाइट इफेक्ट द शैडो कलर नहीं करेंगे, शैडो को कलर हमने ये दिया है। यहाँ पे जाते एरिया शैडो करते हैं। जैसे एरिया शैडो करोगे यहाँ पे एरिया शैडो की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। एरिया शैडो में बहुत सारे प्रॉपर्टी है। शैडो का इंटेंसिटी कितना चाहिए,
शैडो की क्वालिटी क्या चाहिए, स्प्रेड कितना होना चाहिए, शैडो दिखना कितना चाहिए, लेंथ ऑफ द शैडो सब दिया है। यहाँ पे रेंडर करो, अभी देखो आउटपुट क्या आएगा। ये शैडो के अंदर हमने जो टेक्सचर मैप डाला है उसकी वजह से दिख रहा है। शैडो में टेक्सचर मैप डाला था ना, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। शैडो का टेक्सचर मैप निकाल देना है अपने को। शैडो में से टेक्सचर मैप निकाल दूंगा माउंटेन वाला इमेज, तो अभी नॉर्मल दिखेगा। और ये देखो क्या मस्त दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखो क्या दिख रहा है, लाइटिंग, शैडो। इसको एनिमेट करो मस्त ऐसा रोटेट करते हुए, और लाइट को ऐसे रखो और रेंडर करो, क्या दिखेगा। इसको रोटेशन दो, इसको रोटेशन दो, इसको रोटेशन दो, और शैडो मस्त रेंडर होगा। इतना समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी दिया है, उस हिसाब से शैडो को ट्रांसपेरेंट रखना है, एंटी अलाइजिंग करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे और बेटर से दिखेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो टाइम लेगा, जैसे जैसे सेटिंग मैंने बढ़ाया हर एक को, फिर रेंडरिंग को टाइम बढ़ते जा रहा है। सैंपल रेट बढ़ाया, शैडो का टाइप मैंने चेंज किया, तो जो चीज़ को ज़्यादा आप डिटेल्स लगोगे उसको टाइम कैलकुलेशन को बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिट्रेस शैडो भी दिया हुआ है, तो रिट्रेस शैडो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये अगर मैं करूँगा तो वो और भी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ है दी हुई है। अब रिट्रेस शैडो के लिए वापस मटेरियल में अगर हम जाएंगे, और मैं यहाँ पे रिट्रेस करके मटेरियल है, और वो मटेरियल में यहाँ पे लगाऊंगा। इस पे डालता हूँ, अच्छे से दिखेगा तुमको। थोड़ा सा ग्लॉसीनेस बढ़ाते हैं, रेंडर करेंगे। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम करके रेंडर करता हूँ, देखो ये। क्या दिख रहा है? हो जाएगा रेडी। कि अभी भी क्या लगने पैटर्न? अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ नॉर्मल सा टेक्सचर में डाला है, लेकिन इसको और जब अपन मटेरियल्स में और डिटेल में देखेंगे, मैं खाली करके अभी दिखा रहा हूँ, बाद में आपको जब मटेरियल में हम ठीक से देखेंगे। हाँ मैं वही सोच रहा, अभी वो वाले मटेरियल नहीं इसमें जैसा वुड हो गया, हाँ, लकड़ी का। वो आएंगे आएंगे उस पर। अभी देखो रेंडर करते हैं, अभी देखो क्वालिटी क्या आ रहा है आउटपुट। ये फोटो। दिख रहा है? ये भी पूरा ठीक से नहीं दिख रहा है अपने को, क्यों? हाँ हाँ, अभी सोमनाथ कॉन्ट्रास्ट किस तरह? देखते हैं, अभी देखो। देखो भाई। दिखा क्या? अच्छा अभी कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, अभी देखो बहुत मस्त नजर आ रहा दिख रहा है क्या? है। ये कलर कैसे बदल गया? वो ट्रांसपेरेंट है पूरा, ग्लास ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है। इसकी वजह से आजू बाजू का लाइटिंग शैडो सब उसमें इफेक्ट अच्छा हो रहा है। यार। ठीक है, ये मटेरियल बाद में अपन देखने वाले हैं, इसलिए अभी इसको कुछ नहीं करना है। ओके, जो ऑब्जेक्ट में डिलीट कर देता हूँ, और नया ऑब्जेक्ट अपन बना देंगे। मैं वही बोला, अभी ग्लास है ना वो अच्छा नहीं है, फोटो नहीं है। फ़ोटो वोटो बाद में आराम से करो, मशीन। वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, अपना क्या था ये
यहाँ पे गए, अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, लाइटिंग को। भाई लाइट किधर है, लाइट सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, हमारे को यहाँ पे दिया है डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे ही यहाँ पे करता हूँ स्पॉट से हो जाएगा डायरेक्शन। अच्छा तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे अपन ने देखा था वहाँ पे। देखो कैसा दिख रहा है, लाइटिंग कैसा दिखता है। अच्छा अच्छा, वो यहाँ अच्छा पे दिख रहा है। डायरेक्शन लाइटिंग दिया हुआ है यहाँ पे रेक्टेंगल से सर्कल रखते हैं। इसका साइज अपन बढ़ाएंगे अभी। तो ये डायरेक्ट सनराइज जैसा तुम्हारा विंडो में से जैसा सनराइज आता है वैसा वो दिखाएगा। सुबह सुबह। ओके, एंगल से जैसा आ रहा है। तो सनराइज हम देखते हैं तो दो तरीके से सनराइज होती है। ओमनी लाइट हमने डाला, एक्चुअल सन कैसे लाइट भेजेगा। लेकिन हमारे घर के बाहर जो लाइट आती है ऐसा स्ट्रेट आती है, कभी भी हम ऐसा राउंड वाली लाइट नहीं रहती है। विंडो में से या कहीं से भी वो रेज जो आ रही है वो स्ट्रेट रेज आती है। देखना तो पड़ेगा। बल्ब की लाइट अलग है, और अपन जो ऊपर रूफ लाइट लगाते हैं उसमें से लाइट आती है वो स्ट्रेट आती है एकदम अपने पास। ये वैसा ही है कुछ। ट्यूबलाइट। इसको देखोगे ऐसा। अब ये ट्यूबलाइट करना है तुमको, इसको ट्यूबलाइट कर देंगे। देखा, तो तुम्हारा ये ट्यूबलाइट हो जाएगा। देखो ये ट्यूबलाइट जैसा तुम्हारा दिखेगा लाइटिंग। परफेक्ट फोकस। ठीक है, इसके पीछे हमारे पास प्रॉपर्टी में यहाँ पे फॉल ऑफ एरिया बढ़ा देंगे। देखो मैं बताया था आपको, फॉल ऑफ बढ़ाओगे आप, और बीम कम करो, फॉल ऑफ आप बढ़ा दो, अब आउटपुट अपने आप ही अच्छा सा दिखेगा। दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ओके, यहाँ पे वही सारी टेक्सचर वाली चीज़ें हैं तो वो निकाल दो जो टेक्सचर में नहीं चाहिए। यहाँ पे ओवर शूट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे शो कौन तो अपने देख ही रहे। यहाँ पे अपने को ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसको हटा दो प्रोजेक्शन में से। बराबर, शैडो में जाओ, ये भी हटा दो। रिट्रेस लाइटिंग हमने दी है। अब यहाँ पे ऐड में करता हूँ, और यहाँ पे दो इफ़ेक्ट्स हैं। एक है वॉल्यूम फॉग। वॉल्यूम फॉग जैसे ही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, ओके, और वॉल्यूम फॉग सिलेक्ट करके सेटअप करना है, तो उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी अपने को लाइटिंग के लिए। तो ये वॉल्यूम फॉग के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आउटपुट देखोगे तो बोलोगे सर क्या बताया आपने। अरे भाई जन्नत। ठीक है, अरे वो जन्नत में सब वाइट वाइट होता है। नहीं वो लाइटिंग वैसे गिर रही है ना ऐसे। ये आते हैं। आजू मेरे बच्चे आगे अभी देखो, इस क्लिप के पीछे। आई दिख रहा है। सबको कर देखा जन्नत का रोशनी था वो। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, अल्टरनेशंस बोला था, अल्टरनेशंस ऑफ द कलर। और यहाँ पे अल्टरनेशंस आप सेट कर लो कि मुझे किधर से किधर चाहिए लाइटिंग, लाइट अल्टरनेशंस, ये सब टिक करो। ओके, जो आप सर्च करते हो। अच्छा अभी कुछ आएगा। देखा, अल्टरनेशंस की वजह से बहुत ही फ़ायदा होता है। यहाँ पे कलर के अंदर में नॉइज़ दे देता हूँ, और नॉइज़ का थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं। आप देखो कैसा दिखने वाला है। नाइस। ओ भाई हो गया, ये समझ में आया। सच स्वर्ग। हाँ, हाँ अब इसको करते हैं कौन स्पॉटलाइट, पहले वाला। जो था ना तुम्हारा पहले वाला। अभी तुमको समझेगा कि क्या बताया मैंने। अच्छा ऊपर से, ऐसे। ऊपर से जा रहा था ना इसलिए। नहीं बराबर है वो वाइट वाइट आया वो हमने समझा नहीं। और बाकी सब ब्लैक हो गया। ब्लैक क्या किया उसने। सबको ब्लैक कर दिया। देखिए, ओके मैंने इसके समझ कलर गया। है वो थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं एकदम मस्त। हाँ बहुत वाइट वाइट हो गया। हाँ ग्रीन ग्रीन ग्रीन।
ठीक है। और नॉइस अभी निकालने बोल रहे हैं तो नॉइस भी निकाल देंगे इसमें अपन। निकाल ही देगा तो आएगी जो ख्वाहिश तो पूरी ये करनी सेटिंग सब मैंने जो बताया, एक बार मैंने बताया, आपको धीरे धीरे सब चेक करना है, है। हाँ, खुद से ही छेड़खानी कर करके नया नया चीज़ सीखना सीखना पड़ेगा। बस वो है कि ओ अभी कुछ लगा सर ये बोलने का पॉइंट ही मेरा वो है कि ये जो भी मैं छेड़खानी कर दिखा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न ही वो है। छेड़ो ये लाइटिंग अगर ठीक से स्टडी करने को जाएंगे तो एक एक लेक्चर कम पड़ने वाला है आपको। कम से कम 3 4 5 10 लेक्चर में भी आपको आउटपुट जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। ये तो अभी मैं आपको जितना कम में अच्छे से बता सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम रेंडरिंग में जाएंगे, सेटअप में, और यहाँ पे हमारे पास सेटिंग है जहाँ पे फोर्स टू साइडेड ऑन करना है, एडवांस लाइटिंग कंप्यूट करना है, और अभी हम रेंडर करेंगे, ये दिखाएगा। अब इसको और बेटर देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लाइट रेस के सामने ही ऑब्जेक्ट को डालने वाले हैं। चाहिए था वैसा। अच्छा आप उसमें से उसका शेडो और ऐसा लाइट ऐसा भी दिखाया चलो वो आ जैसा चाहिए वैसा आ नहीं रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। वो हमने वो नया वर्ड यूज़ किया था उसकी वजह से तो वो मतलब शेडो जैसा सा धुंधला धुंधला शैडो ऑन नहीं है, शायद शैडो रिट्रेस शैडो, इसलिए इसको नॉर्मल शैडो करना सीख गया कुछ है। अभी देखो आउटपुट देखो सिर्फ। अरे भाई साहब दिखा, शैडो भी इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे निकलता है। नहीं ये वो पुराना सा कमरा होता है जिसमें से वो खिड़की टूटी फूटी वैसे से रोशनी आती है यहाँ पे वो यहाँ पे ठीक है। हाँ अभी देखो क्या दिखेगा, आउटपुट देखो क्या दिखेगा, दिख रहा है। सच्ची में भगवान आते ना ऐसी लाइट आती है तो ये लाइटिंग का सेटिंग सब मैंने बताया आपको, आराम से देखो। वॉल्यूम फॉग लगाया हमने, वॉल्यूम फॉग नहीं भी लगाओगे तो भी चल तो आपको ये वॉल्यूम फॉग का रिज़ल्ट तभी आएगा जब वॉल्यूम फॉग लगाया है। इसको वॉल्यूम फॉग बोलते हैं। अच्छा इसको वॉल्यूम फॉग बोलते ठीक है। ये वो निकाल दोगे तो नॉर्मल लाइटिंग जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। ये सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब रेंडर करोगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। दैट इज़ अ वॉल्यूम फॉग। ठीक है। इसके बाद अपना यहाँ पे लेक्चर ख़त्म।